अंशु नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। लेकिन एनटीए लगता नहीं है कि अच्छा रहने। हर बार एनटीए कुछ ना कुछ खुराफात करती है और इस बार की खुराफात तो बहुत ही ज़्यादा खराब यहाँ एनटीए आनाकानी सी कर जा रही है। और वो जो भी रिक्वायर्ड डेटा है वो प्रोवाइड नहीं। आखिर वो डेटा किस तरीके का है और किस तरह से आप उसे यहाँ पर देख सकते हैं, चाहे एनटीए ने तो भी उन सारी चीज़ की डिस्कशन आज आपके साथ में कर। एक गुजारिश है, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और हाँ, एंड तक वीडियो को देखेगा यानी पूरा देखेगा, एक एक बात इस वीडियो की काफी इंपॉर्टेंट। अब पिछले कई दिनों से हमारे पास में लगातार स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि इस बार का रिजल्ट कैसा आया है, कम आया है, ज्यादा आया है, और हम अकॉर्डिंगली किस तरीके से स्ट्रेटेजी बनाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है स्टूडेंट्स की कि अगर डेटा ही नहीं होगा तो वो अंधेरे में तीर चलाने वाली बात हो जाएगी। डेटा यहाँ पर होगा स्टूडेंट के पास में तो एक स्ट्रेटेजी बनाने के लिए बेस यहाँ पर मिलेगा। कौन से डेटा की बात कर रहा हूं? ये वो वाला डेटा है जो एनटीए हर साल जो है वो जारी करती है और स्टूडेंट्स को बताती है कि कौन से स्टूडेंट कितने कितने परसेंट में पास हुए हैं और कितना परसेंट रिजल्ट यहां पर गया है। लेकिन इस बार के नोटिस को आप देखें, इस बार का नोटिस जब आप देखते हैं तो मैं आपको वेबसाइट पे दिखा सकता हूं। वहां पर आप देखें तो सिर्फ एक पेज के अंदर ही सारा का सारा मामला जो है वो खत्म कर दिया। कोई भी प्रकार की इंफॉर्मेशन एनटीए द्वारा नहीं दी गई कि कितने परसेंट स्टूडेंट पास हुए हैं, कैसे, ये सब। आमतौर पे एक सिंपल सा नोटिस जो आप सभी के बीच में सर्कुलेट होता रहता है स्टूडेंट्स के बीच में, वो यही वाला है जिसके अंदर ये बताया जाता है कि एनटीए रिजल्ट जो है वो 6% निकालती है। अब वो 6% निकाला है कि नहीं निकाला, वो किस तरीके से पता लगेगा जब एनटीए स्टूडेंट्स को डेटा ही नहीं दे। आज मैं इस वीडियो के अंदर यही सारी की सारी चीज क्लियर आप सभी को कर दूंगा कि कैसे आप इन सारे डेटा को समझ सकते हैं और कैसे आप आगे की स्ट्रेटेजी यहाँ पर, अगर आप जून 2024 के लिए अपीयर हो रहे हैं तो यकीन मानिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए है। और उससे पहले एक छोटा सा अपडेट आप सभी को दे दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बहुत ही धमाकेदार तरीके से आप सभी के जून 2024 के बैच भी हमारी एप्लीकेशन पर चल रहे हैं। एबी गुरुजी एप्लीकेशन अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं की है तो प्ले स्टोर पर जाके इजिली आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। आईफोन वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लेना, इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको पेपर 1 का भी फुल कोर्स दिया गया है और पेपर 2 अगर आपका कॉमर्स है तो वो भी आप हमारे साथ में ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव क्लासेज यहाँ पर दी जा रही है, रिकॉर्डिंग की फैसिलिटीज भी है, पीडीएफ के नोट्स, टेस्ट सीरीज, एमसीक्यू, सारी चीजें एक ही कोर्स के अंदर है। ऑल इन वन कोर्स ये आप सभी को प्रोवाइड कराया गया है, बहुत ही मिनिमल फीस के अंदर है और अभी 50% डिस्काउंट के साथ में आपको ये कोर्स दिया भी जा रहा है, तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा जिन्होंने नहीं किया वो खास तौर पे। और अभी तक जो क्लासेज लगी हैं वो सारी की सारी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, कोई उसमें चिंता। तो अब मैं आपको लेकर आया हूँ डियर, यहाँ पर एक रिजल्ट आपको दिखाता हूँ जो किसी स्टूडेंट का आया है। यह हमारे इस बार के जेरो फोल्डर हैं और उनकी ये रिजल्ट मैं यहाँ पर लेकर, रिजल्ट नहीं दिखाना चाहता मैं, तो आपको इंपॉर्टेंट चीज दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर देखिए अपीयर्ड कैंडिडेट लिखा हुआ है। अब मान लो ये बच्चा कॉमर्स का है, कॉमर्स का बच्चे का अपीयर जितने भी स्टूडेंट्स हुए हैं ये आपके काम का होता है, क्योंकि जो 6% निकाला जाता है वो अपीयर का ही निकाला जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर आप इस ऑफिशियल नोटिस को देखें जो एनटीए से पहले यूजीसी द्वारा जारी किया गया था, उसके अंदर खास तौर पे बताया गया कि हम तो 6% जो निकाल लेंगे वो सिर्फ और सिर्फ अपीयर कैंडिडेट का निकाल देंगे। जैसे यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, 6% ऑफ द टोटल कैंडिडेट हु अपीयर इन यूजीसी नेट एग्जामिनेशन विल बी डिक्लेयर क्वालिफाई, सिर्फ इतनी सी बात लेकर के थी। लेकिन एनटीए ने इसके अंदर थोड़ा सा चेंज करते हुए क्या कर दिया, कहते अपीयर तो होना ही है लेकिन उसके साथ साथ में यहां पर अगर स्टूडेंट मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया को पास करता है ना तभी हम उसको पास करेंगे, जो कि यहां पर लिख रखी है बात। ये देखो 6% ऑफ दोज कैंडिडेट हु अपीयर इन बोथ द पेपर्स, अपीयर तो हुआ ही है और ऑब्टेन यानी कि प्राप्त किए हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, वही 35% और 40% हुआ। अगर अपीयर हुए है उसके बाद ऑब्टेन कर लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, उसका 6% निकाल लेंगे, वो पास करेंगे। ये वाली बात यहां पर बताएगी। अब डेटा तो है नहीं, चलो कोई बात नहीं, फिर भी कोई ना कोई जुगाड़ करने की कोशिश करते हैं। तो रिजल्ट के अंदर से आपने देख लिया कि 52,041 बच्चा जो है वो अपीयर हुआ है। आप अपने रिजल्ट के अंदर देखिएगा, आप अपने रिजल्ट के अंदर देखिएगा कि कितना यहाँ पर लिखा हुआ है, अपने रिजल्ट के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। 52,041 बच्चा एग्जाम्पल के तौर पे कॉमर्स का है और आप अपनी कट ऑफ वाली लिस्ट को खोलिएगा। कट ऑफ वाली लिस्ट आपको अवेलेबल हो जाएगी हमारी एप्लीकेशन के ऊपर भी, हमने उसको प्रोवाइड करवा रखा है। किस तरीके से डाउनलोड करोगे मैं आपको वो भी बता देता हूँ, एक बार जल्दी से बता देता हूँ ताकि इंफॉर्मेशन स्टूडेंट तक जितनी हो उसके सही तरीके से जाए तो बढ़िया रहता है। जैसे आप एप्लीकेशन के ऊपर जाओगे तो वहां पर
होम स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर ए बी गुरुजी लिखा होगा, यहाँ पर ये 3 लाइनें जो दिख रही है ना, इसके ऊपर क्लिक करना, आपके पास में स्टडी मटेरियल और ये सब चीज खुल के आ जाएगी। वहां स्टडी मटेरियल के अंदर जाओगे तो वहां पर आपको देखो ये फोल्डर मिलेगा 2023 वाला, इसके अंदर क्लिक करना, यहाँ पर आपको सारे डॉक्यूमेंट मिल जाएगा जो भी दिसंबर 2020 से रिलेटेड थे। इससे ऊपर जून 2024 वाला है, जून 23 वाला है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, सारी चीज फ्री में हमने यहाँ पर दे रखी है। तो आप कट ऑफ वाले सेक्शन के अंदर जाओ, कट ऑफ वाले सेक्शन के अंदर आपका जो भी सब्जेक्ट है वो देख लेना। जैसे यहाँ पर हमने कभी कॉमर्स की बात की थी, तो यहाँ पर आप जाएंगे तो जैसे कॉमर्स, ये आ गया कॉमर्स। यहाँ पर आप देखेंगे ये वाली जो लिस्ट है, यहाँ पर ये वाले जो कैंडिडेट्स हैं, ये वो वाले कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर को क्लियर, ये वाले वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जेआरएफ को क्लियर किया है। तो अपने तो एक बार सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर वाले रिजल्ट को ही देखना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, यहां पर इनका टोटल करना है। ये टोटल करो, इनका 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 सारों का, कॉमर्स वालों का टोटल आप करना। कॉमर्स वालों का कहां तक है लाइन, ये नीचे तक जा रहा है, यहां तक है। इन सब स्टूडेंट्स का आपको टोटल करना है। अब इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए टोटल पहले ही करके लाया हूं, तो मैं जल्दी से वो देख लेता हूं क्या है टोटल इनका। और इनका टोटल आपके पास में आ जाएगा डियर 2691, 2691 आ जाएगा, आप करके देख लेना। और उसके बाद में डिवाइडेशन के अंदर आपको वही लगाना है जो आप अपने रिजल्ट के अंदर देख के आए थे अपीयर्ड के अंदर, वो थे हमारे पास में 52,041। अब आप कहोगे कि सर ये 52,041 तो आपने अपीयर वाला लगा दिया, यहां पर अभी थोड़ी देर पहले आपने दिखाया कि अपीयर के साथ साथ मिनिमम क्वालिफाइंग वाला, वो तो हमें पता लग ही नहीं सकता। जी हाँ, नहीं पता लग सकता, बट एक बार के लिए अपने अपीयर वाला लगा लेते हैं मोटे तौर पर देखने के लिए। तो आप जब इसका परसेंटेज निकालते हैं तो आपके पास में ये लगभग लगभग 5.17% के आसपास आ जाता है। अब दिल की धड़कने तेज होगी, 6% बोला था, 5.17 है, तो अभी इसको कम भी तो करना है। जरूरी तो नहीं कि 52,041 के सारे बच्चों ने ही 40% अंक हासिल कर लिए होंगे, 35 जो भी एप्लीकेबल है। इसमें से अगर मान लो कि सिर्फ और सिर्फ 45,000 बच्चे ने ही किया, मान लो सिर्फ 45,000 बच्चों ने ही किया, तो 45,000 जब आप इसको घटा देते हैं और इसका परसेंटेज निकालने की कोशिश करते हैं तो वो आपको लगभग लगभग 6% के आसपास लेके चला ही जाता है। तो अगर मैं स्पेसिफिकली एक कॉमर्स सब्जेक्ट की बात करूं और ये अटकलबाजी कर लूं कि सिर्फ 7,000 बच्चों ने वो मिनिमम वाले नहीं पास किए होंगे, तो परसेंटेज लगभग लगभग 6 के आसपास ही दिख रहा है, तो कॉमर्स का रिजल्ट तो ठीक ठाक आया है। इसी तरीके से आप हर सब्जेक्ट का निकाल सकते हैं, आपका जो भी सब्जेक्ट है आप वही निकाल लोगे। और अगर आपको चाहिए कि ओवरऑल आप निकाल लें, तो ओवरऑल के लिए थोड़ा सा मुश्किल आपके लिए हो जाएगा, क्योंकि सारों का टोटल आपको करना पड़ेगा। और अपीयर्ड कैंडिडेट वाली इंफॉर्मेशन तो हालांकि इन्होंने आपको वेबसाइट के ऊपर प्रोवाइड करवा रखी है, वो आपको मैं दिखा देता हूं किस तरीके से। थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स के क्वालिफाइड स्टूडेंट का आपको टोटल लगाना पड़ेगा। उनका टोटल लगाने के बाद आप वेबसाइट के ऊपर आओगे, यहां पर आप वेबसाइट के ऊपर आओगे, एनटीए वाली वेबसाइट पे जाना। इस वेबसाइट के ऊपर जाओगे, हालांकि पहले इन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर वाला नोटिस डेट गलत दे दी थी, नीचे डेटा वगैरह गलत दे रखा था, हमने वीडियो भी इसकी जारी की थी, और बाद में इन्होंने फिर उसको 18 दिसंबर को 18 जनवरी कर दिया था। ये है वाली वेबसाइट, एसी वाली ना, एसी। इस वाली वेबसाइट के ऊपर जब आप यहाँ पर जाते हो डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट के अंदर, ये आपको यहाँ पर बताएगा कि टोटल यहाँ पर आपको टोटल अपीयर्ड कैंडिडेट की इंफॉर्मेशन ये देख लो। तो टोटल अपीयर्ड वाले 6,95,000, इसके अंदर से कुछ कम कर लेना जिन्होंने मिनिमम क्वालिफाइंग पास कर लिया होगा। ये अंदाजा ही लगाना पड़ेगा डियर, मोटे तौर पर अंदाजा ही लगाएंगे। और वहां से आप कट ऑफ के अंदर से सारों का टोटल निकाल के आना, फिर आपको ओवरऑल अंदाजा लग जाएगा कितना परसेंट, और ये पता होना भी चाहिए एज ए स्टूडेंट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो की सारी बात समझ में आ गई होगी। एनटीए ने देखो ये नोटिस आपके सामने मैंने खोल भी दिया है, इसके अंदर यह देखो एक पेज के अंदर सारा निपटा दिया, बस इतनी सी इंफॉर्मेशन दे दी कि इतने बच्चे रजिस्टर थे, इतने अपीयर हुए, और यहाँ पर ये बस, और कोई डेटा यहाँ पर नहीं दिया। पर फिर भी एक छोटा सा जुगाड़ है, छोटा सा तरीका है जिसके थ्रू आप ये इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ सारी बात समझ में आ गई होगी। वीडियो को देखने से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।